हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप सब लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सबका स्वागत है इस सीरीज में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में हम डिस्कस कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं और जो अनसॉल्व एक्सरसाइज है उसमें से कौन कौन सी हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मतलब सीबीएसई ने कौन कौन सी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में दिए। हम लोग मतलब देख रहे हैं कि एग्जाम्पल अगर कोई है तो क्या प्रीवियस ईयर में ऐसा कोई क्वेश्चन आया है सिमिलर। तो हम 10 साल के पूरे एनालिसिस के साथ आपके सामने है कि 10-12 साल में कोई क्वेश्चन अगर उससे आया है तो हम उस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जहां से वैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसी हम एक्सरसाइज भी देख रहे हैं। तो ये सीरीज उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, मान लो कोई एनसीईआरटी में अभी तक एंटर ही नहीं किया है, उसको डर लग रहा है कि यार एनसीईआरटी कैसे पढ़ूं, या उसने दो तीन चैप्टर ही पढ़े हैं बाकी नहीं पढ़े हुए, तो क्या क्या उनमें करूं, कौन कौन सा क्वेश्चन करूं नहीं करूं। तो उनको एक बेसिक आइडिया यहाँ पे हो जाता है। थोड़ा थोड़ा आपको बताते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, तो आपको थोड़ा आइडिया रहता है। मतलब जब एनसीईआरटी करोगे तो आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं होगे। ऐसा होता है ना, कई बार हम कहीं जाते हैं तो हमें कोई थोड़ा बहुत बता देगी वहां पे ऐसा ऐसा मिलेगा आपको, ऐसा ऐसा होगा वहां पे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहता है उस जगह के बारे में कि ऐसे ऐसे होगा, आपकी पिक्चर क्लियर रहती है। तो ऐसे जब आप एनसीईआरटी में एंटर करोगे तो आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर रहेगी कि हमें ये मतलब ये इसमें दिया होगा और आपको यही बता देंगे इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक एनसीईआरटी नहीं की है या कम करी है, एनसीईआरटी 1-2 चैप्टर की है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, वो कई बार एनसीईआरटी नहीं करते फिजिक्स में, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है। या बाकी बच्चे मतलब कोई बहुत कमजोर बच्चा है, उसको पता ही नहीं है या उसको सारे क्वेश्चन नहीं करने एनसीईआरटी के, टाइम नहीं है उसके पास, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकता है वो। उससे आपका लगभग 80% ऑफ द बोर्ड का न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे। जो न्यूमेरिकल वगैरह पोर्शन है वो 80% यहाँ से क्लियर हो जाएगा। हम आपको बताते हैं कौन से क्वेश्चन आपको करने इंपॉर्टेंट और उसके अलावा क्या बोर्ड में पूछा गया। तो 80-90% आपका वहीं से, मतलब 90+ मान लो, वो क्लियर हो जाएगा आपका वहां से। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सीरीज हम बना रहे हैं ताकि आपको वो सारा आइडिया रहे। ठीक है, चलिए तो आज हम इस सीरीज के क्रम में पहुंच चुके हैं। आप चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, तो आज उसको डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, जो एनसीईआरटी में दिए गए वैसे ही बोर्ड में आ रहे हैं, है ना। हमने 1-2 चैप्टर बीच में देखे थे, वहां पे बिल्कुल एनसीईआरटी से अलग भी बहुत सारी चीजें पूछी जा रही थी, लेकिन इसमें काफी हद तक मतलब अलग तो है चीजें, लेकिन जो एनसीईआरटी में है एटलीस्ट वो सारा पूछा जा रहा है। तो काफी हद तक इसमें एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है मान ली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं पहले सॉल्व एग्जांपल के साथ। तो देखते हैं पहले 6.1 सॉल्व एग्जांपल हमारा कौन सा है। तो 6.1 अगर आप देखोगे तो सॉल्व एग्जांपल ये वाला है। तो ये जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें थोड़ा चेंज बोला है कि अगर हम लार्ज डिफ्रैक्शन वगैरह चाहते हैं तो हमें फैराडे के जो लॉ में जो उसने एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे अगर हम एक कॉइल को दूसरी कॉइल के पास लेके आते हैं, उसके बारे में बात की गई है। तो इस क्वेश्चन को मैं ओके रखूंगा क्योंकि वैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन सीबीएसई ने इस पे बहुत ज्यादा नहीं गई है अभी तक, मतलब क्वेश्चन नहीं बनाए, तो इसको मैं ओके में रखूंगा, प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं दोबारा बता दूं ओके का रूल क्या है, कि ओके का मतलब मैं ये बोलता हूं कि मान लो कोई बच्चा जिसके न्यूमेरिकल वगैरह ठीक ठाक है, एवरेज है मतलब, या अबव एवरेज है, तो उसको तो सारे क्वेश्चन करने ओके वाले भी, और बाकी जो मैं गुड लिखूंगा इंपॉर्टेंट लिखूंगा। किसी की हालत थोड़ा खराब है तो गुड वाले कर ले और इंपॉर्टेंट वाले कर ले। किसी की और खराब है भाई, बिल्कुल टाइम बहुत कम है, बिल्कुल मरी रहा है ना, बिल्कुल प्यास से मरी रहा है वो तो भाई इंपॉर्टेंट वाले कर ले बिल्कुल लास्ट टाइम में। अगर कोई बिल्कुल हालत खराब है तो इंपॉर्टेंट वाले कर ले, तो उससे भी काफी हद तक बचने की संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6.2। 6.2 जो क्वेश्चन है ये टर्म में आ चुका है ऑलरेडी। एक्चुअली स्क्वायर लूप रखा हुआ है, उसको जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा यहाँ पे और करंट को डिक्रीज किया, तो बताओ इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा। ये सब क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है टर्म 1 2022 में आ चुका है ऑलरेडी। तो ये हम क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट में रख देते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, और इस टाइप के क्वेश्चन और क्वेश्चनों में भी हेल्प करते हैं। आपके जो मेन क्वेश्चन सीबीएसई में आ रहे हैं उसमें ये हेल्प करेगा। ठीक है, 6.3 जो है ये क्वेश्चन है कि आपका कोई सर्कुलर कॉइल है, उसको हमने रखा हुआ है किसी फील्ड में, और इसे हम अगर रोटेट करेंगे तो कितना इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो उसमें फ्लक्स जो है, एक बार हम प्लस मानेंगे, उल्टा करेंगे तो फ्लक्स को माइनस मान सकते हैं, तो फ्लक्स का जो चेंज होगा डबल हो जाएगा। फ्लक्स मतलब इसको इससे माइनस करेंगे डबल आ जाएगा। तो फ्लक्स का चेंज करके हमें ईएमएफ निकालना है, वहां से हम लोग इसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, लेकिन बोर्ड इस पे भी ज्यादा गया नहीं है आजकल में, मतलब रिसेंट में नहीं गया, तो उसको मैं ओके में रखता हूं। ठीक है, बोर्ड इस पे बहुत ज्यादा आजकल नहीं गया काफी टाइम से। अगला क्वेश्चन जो है ये लूप एंटर कर रहा है इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, ये भी बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है। तो बताओ इसमें करंट कैसे इंड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज करना है, लेंज लॉ यूज करना है, उससे हमें बताना है कौन सा यहाँ पे होगा। तो ये क्वेश्चन जो है अकेला क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन के पार्ट में आता है, मतलब एक मेन क्वेश्चन भी पूछते हैं और उसमें उसका पार्ट में पूछते हैं कि बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो 2019 में दिखा रहा है कि 2019 में ऐसा क्वेश्चन आया है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट में रखूंगा
और ये काफी कॉन्सेप्चुअल भी है, जो मेन चैप्टर का एक सार है, एसेंस है, वो इस क्वेश्चन में आ जाता है। तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी स्पेशली कर रहे हैं उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये लोग करना है, और बोर्ड वालों के लिए भी एक पार्ट के फॉर्म में आता है, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। 6.5 क्वेश्चन देखेंगे तो ये लूप रखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और अगर हम इसमें करंट वगैरह चेंज करेंगे तो कैसे चेंज कर सकते हैं, या लूप बाहर निकल रहा है, ये भी क्वेश्चन पार्ट की फॉर्म में आता है। इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी आया भी हुआ है, 2015 में बता रहा है, क्वेश्चन आ चुका है। कैपेसिटर की पोलरिटी के बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे, कि अगर हम मैग्नेट को मूव कराएंगे तो इसमें जो रिंग में करंट फ्लो होगा तो कैपेसिटर की पोलरिटी क्या होगी। इसको ध्यान से करेगा, बच्चे इसमें उल्टा आंसर लिखते हैं हमेशा, ठीक है। उसका भी रीजन है क्यों लिखते हैं उल्टा, लेकिन इसको ध्यान से करिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, डी पार्ट स्पेशली। तो तीनों ही वैसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट में ही प्लेस करूंगा, ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे मूव करते हैं। इसमें आगे मूव करेंगे तो मोशनल ईएमएफ यहां पे शुरू हो चुका था। मोशनल ईएमएफ में सर्कुलर, अगर किसी हम वायर को सर्कल में घुमाएं तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसका डेरिवेशन दो तरीके से किया हुआ है, मेथड 1, मेथड 2। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मैं रखूंगा, मेथड 1 और मेथड 2 कोई भी आप कर लो, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट में रखूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं। इसी पे बेस अगला जो है न्यूमेरिकल भी है, अगर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे उसी फॉर्मूले पे बेस यहाँ न्यूमेरिकल है। तो जो फॉर्मूला आपका आता है ना 1/2 BL² ओमेगा, उस पे बेस्ड है ये, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल या डेरिवेशन की फॉर्म में 2013 कंपार्टमेंट, 2014 कंपार्टमेंट, 2017 मेन पेपर, 2020 का मेन पेपर, उनमें आ चुका है। तो इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट में दोनों क्वेश्चन को रखने जा रहा हूं। तो दोनों क्वेश्चन जो है मेरे लिए मैं बोलूंगा इनको वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या हो गया भाई, दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट में इसको मैं रखूंगा। आगे मूव करते हैं 6.8। 6.8 जो है ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, हाँ ये है कि लूप के अंदर एक लूप रखा हुआ है, मतलब एक बड़ा लूप के अंदर एक छोटा सा लूप रखा हुआ है। तो इसमें जब हम करंट चेंज करेंगे तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, तो इनमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में एम का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे हम उसको ड्राइव करेंगे, ये हमारे लिए निकालना है यहाँ पे हमें। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2016-2020 में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही हुआ, ठीक है। तो ये आपको करना है डेरिवेशन, और आपको डेरिवेशन आना चाहिए कैसे हम लोग निकालते हैं। M12 या M21 दोनों बराबर आते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इनकी वैल्यू कितनी आती है और कैसे आती है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमें करना है। 6.9 पे आते हैं। 6.9 क्या है, 6.9 जो है आई थिंक जनरेटर तो लास्ट है, उससे पहले हाँ ये एनर्जी वाला क्वेश्चन है। एनर्जी वाला क्वेश्चन ये है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना। तो इसमें हम सोलेनॉइड की अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है वो निकालना, और उसको फिर वॉल्यूम से डिवाइड करके निकालना, और प्रूव करना कि मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम B²/2 μ0 होती है, ये प्रूव करना। दिस इज द थिंग हियर। तो ये हमें करना है। ये क्वेश्चन 2013 में आया है कंपार्टमेंट में, इसको मैं ओके में रखूंगा क्योंकि ज्यादा बार तो नहीं आया है लेकिन आया हुआ है और आपको आना जरूरी है, ठीक है। B², ये देखो यहाँ पे आएगा ना, B²/AL आ गया, B²AL, और AL हमारा वॉल्यूम होता है, तो AL से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें निकालनी हो पर यूनिट वॉल्यूम, तो कैपेसिटर वगैरह में आप निकाल सकते हो, ऐसे आएगा, ठीक है। तो बताइए, तो बता रखा है, बस मेन यहाँ पे ये निकाला है। तो ये हम क्वेश्चन को ओके में रखेंगे। तो ये ओके क्वेश्चन है या गुड बोल सकते हो आप, क्योंकि ऑलरेडी आज तो आ तो चुका ही है एक बार। फिर आते हैं अगले 6.10, ये जनरेटर के रिलेटेड होगा, एसी जनरेटर है, राइट। तो एसी जनरेटर में यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि कॉइल मूव कर रही है, मतलब इन्होंने साइकिल से रिलेट किया ऐसे। तो कॉइल आपकी जब मूव करती है उसमें फ्लक्स चेंज होता है, उससे कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे वो हमें यूज करना है। ये जो फॉर्मूला है मैक्सिमम ईएमएफ निकालने का, तो ये हमें यूज करना है यहाँ पे, और उससे हमें ईएमएफ निकालना है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, 2017-2019 में रिसेंटली आया है, 2017 में दिल्ली में आया है, 2019 में ऑल इंडिया में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमें करना ही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व एग्जांपल हुए। अब हम बात करेंगे अनसॉल्व एक्सरसाइज, और फिर बात करेंगे एनसीईआरटी से बाहर कौन सी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई लेकिन क्वेश्चन उसके बन रहे हैं, बोर्ड में आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन उसके, है ना। तो यहाँ पे तो पॉइंट टू पॉन्डर और ये सब है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। तो पहली एक्सरसाइज ये है, इसमें अलग अलग केस दिए गए कि इस केस में कैसा ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस केस में कैसा होगा, डायरेक्शन किधर को होगी, ये सब बात पूछी गई है। तो इसके अलग अलग पार्ट टाइम टू टाइम बोर्ड में पूछे गए हैं। 2015 दिल्ली, 2017 ऑल इंडिया,
तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट में रखूंगा, क्योंकि काफी बार पूछा जा रहा है और ये चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर का जो पूरा एक सार है वो इस क्वेश्चन में आ जाता है। 6.2 की अगर मैं बात करें तो ये भी उससे रिलेटेड ही है थोड़ा सा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको गुड में रख देंगे हम लोग। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इसका ये वाला पार्ट आया था, फॉरेन में आया था, लेकिन अभी मतलब दिल्ली में नहीं आया, मतलब फॉरेन माल है अभी ये इंडिया में इंपोर्ट नहीं हुआ है, इंपोर्ट हो जाएगा जल्दी, आपके पेपर में हो सकता है आ जाए। ठीक है, तो इसको गुड में रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 6.3। 6.3 है कि लॉन्ग सोलेनॉइड है, इतने टर्न ऑफ एरिया है इसमें, उसके अंदर एक और सोलेनॉइड है, और इसमें इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा जब करंट चेंज होगा। तो ये क्वेश्चन है, इसको मैं ओके ओके में रखूंगा। सोलेनॉइड के अंदर सोलेनॉइड है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 6.3। तो 6.4, अगर 6.4 देखें तो रेक्टेंगुलर लूप है, साइड दी हुई है, यहाँ पे कट है इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नॉर्मल टू द लूप, व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप। तो ईएमएफ डेवलप वगैरह पूछते हैं यहाँ पे कई बार, ये मैंने इस टाइप को तो नहीं, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको मैं गुड में रख देता हूं। ठीक है, मतलब से आपको आइडिया आ जाएगा कि जो क्वेश्चन पूछते हैं फिर आपको वो क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि मेटालिक रॉड रोटेट करी जा रही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अभी हम जो बात कर रहे हैं ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, तो वो काफी बार क्वेश्चन आ चुका है 2000, इसमें भी दिख रहा है 14 में, 17 में, 20 में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट में रख देंगे। ठीक है, 6.6 जो है स्ट्रेट वायर एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कंपोनेंट है, इसमें ईएमएफ कितना होगा जब ये मूव करेगा, डायरेक्शन क्या होगी ईएमएफ की, कौन सा एंड हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपको ये भी करना है, कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक पूछा गया है, यहाँ पे शायद लिखा भी होगा कहीं पे, डायरेक्शन वगैरह की बात की गई है ईएमएफ की, है ना, लिखा नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे पूछा गया है, तो ये गुड में हम लोग रखेंगे, तो इसको भी कर ही लेना, ठीक है, छोड़ना मत। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 6.7। 6.7 में करंट इन द सर्किट फॉल फ्रॉम दिस टू दिस, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस दिस, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपका ईएमएफ और इंडक्टेंस में क्या रिलेशन होता है, E इक्वल टू माइनस एल डी बाई डी टी। तो यहाँ पे डी बाई डी टी निकाल लेंगे, करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो कर सकते हो, ओके क्वेश्चन है। 6.8। 6.8 जो है वो है कि दो कॉइल है, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस इतना है, अगर करंट एक कॉइल में चेंज करेंगे इतना, व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स विद द अदर कॉइल। तो एक कॉइल में इतना चेंज करेंगे कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है 2016 दिल्ली में आ चुका है, 2017 टर्म 2 ऑल इंडिया में, 2022 टर्म 2 में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट में पुट करूंगा, ठीक है जनाब, तो ये इंपॉर्टेंट हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया सॉल्व और अनसॉल्व। अब बात करते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी के अलावा हमें क्या करना है। तो एनसीईआरटी के अलावा देखते हैं क्या करना है। तो एनसीईआरटी के अलावा देखो एक तरह के जो क्वेश्चन है, एक तो हमने जैसे क्वेश्चन किया ना भी कि हमारी कोई निडल घूम रही है सर्कल में, उसमें ईएमएफ कितना होगा। तो सॉरी आज थोड़ा कोल्ड हो रहा है। तो अगर हम इसको सेंटर के अबाउट घुमाएंगे तो क्या होगा, अभी तक हमने इसके अबाउट घुमाया, एक्सिस के अबाउट, तो सेंटर के अबाउट अगर हम घुमाएंगे तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा और कौन सी साइड प्लस और कौन सी माइनस होगी। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इससे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आ चुके हैं, मतलब ये आ चुके हैं बोर्ड में, इसलिए बता रहा हूं मैं कि अगर आई और टी का ग्राफ बनाए हम लोग, तो एक तो उसमें पूछेगा चार्ज कितना होगा, फ्लक्स पूछा था, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पूछा है, यहाँ पे अगर एल वगैरह दे देंगे आपको, तो डी बाई डी टी निकालना पड़ेगा आपको, है ना, डी बाई डी टी वगैरह, तो स्लोप निकालना पड़ेगा इसका, तो वो सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दूसरा ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। तीसरा जो यहाँ पे फिगर है एक सॉरी तीसरा यहाँ पे फिगर है एक, अगर हम 6.10 फिगर की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। 6.10 जो फिगर है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। 6.10 ये फिगर है 6.10, देख लो ध्यान से। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि हमारी जो रॉड है वो मूव कर रही है अगर एक फ्रेम के ऊपर, तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया 2013, 2014 दिल्ली, 2020 ऑल इंडिया, कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं इस टाइप के, तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेने थोड़ा। एनसीईआरटी में थोड़ा कम दिए हुए हैं। तो थर्ड चीज ये होगी जो हमें करनी है। चौथी चीज जो है, जो इंडक्टेंस आपका होता है सेल्फ इंडक्टेंस, वो एन पे डिपेंड करते हैं, एन स्क्वायर पे इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन है कि अगर हमारा दो कॉइल है, उनके नंबर ऑफ टर्न अलग अलग है पर यूनिट लेंथ, N1 N2 है, तो इनका अगर N1 N2 की वैल्यू दी हुई है तो L1 और L2 का रेशियो क्या होगा। तो ये एन स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो ये रेशियो जो आएगा N1 स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर आएगा। तो चौथी चीज हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है ऑल इंडिया 2022, फॉरेन 2014। और ये हमने क्वेश्चन किया था भी कि लूप के अंदर लूप रखा हुआ है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो पांचवा हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब पॉइंट हमें कंसीडर करने हैं। तो इस तरीके से हमने देखा इस चैप्टर में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
एग्जाम्पल में भी और एक्सरसाइज में भी, उसके अलावा अदर देन दैट भी है। तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप ये वाला चैप्टर आपको पूरा अब एक बार बेसिक पता चल गया होगा क्या है। तो जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे अगली बार तो आपको डर नहीं लगेगा, मतलब आपको ये नहीं रहेगा क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि यार ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो टाइम थोड़ा बचेगा आपका, जो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जो आपको सोचना पड़ता है क्या करूं क्या ना करूं, वो मैंने आपके लिए ऑलरेडी करके दे दी है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर खत्म किया। अब हम आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर के लिए, चैप्टर नंबर 7। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि चैप्टर नंबर 7 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन कौन से अदर देन एनसीईआरटी हमें करने हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। टिल देन बाय, टेक केयर।